ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्विनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हम लोगों ने 54 नंबर की गाथा पढ़ी थी। इसमें यह बात आई कि वास्तव में शरीर और वाणी उद्गल की रचना है, मूर्तिक है, जड़ है, और शरीर भी जड़ है। आत्म स्वभाव से विपरीत लक्षण वाले हैं वो सब। तो वो मेरे कैसे हो सकते हैं? अज्ञानी उसको अपना मानता है, यानी कि उसको बहिरात्मपना है। और जो ये शरीर वाणी आदि जो भी है उसको आत्मा के यथार्थ स्वरूप, अर्थात ज्ञान से, अर्थात वेद विज्ञान से वो शरीर आदि को अपने से भिन्न मानता है, तो उसको उसमें भ्रांति होती नहीं है। ऐसी बात अपनी हुई थी। सोमेश्वर जी का कोटेशन दिया था 38 नंबर की गाथा, और इष्टोपदेश श्लोक 45 नंबर का भी कोटेशन हमने पढ़ा था। फिर अभी 55 नंबर की गाथा में बहिरात्मा का और आगे और बढ़ाते हैं कि जो बहिरात्मा जिसके शरण में जाता है वहाँ से उसका बिल्कुल भला होता नहीं है। क्या कहा? कि बहिरात्मा है जो किसी का भी शरण में जाता है। बहिरात्मा इंद्रियों के शरण में, इंद्रियों के विषय के पदार्थों के शरण में जाता है, वहाँ पे उसका आत्मा का कुछ भी होता नहीं, उल्टा बिगड़ता है। ये गाथा 55 नंबर की गाथा में आचार्य देव हमें बताएंगे। देखो पढ़ता हूँ मैं उत्थाने का पहले। मतलब ये ऐसा क्यों? मतलब अंतरात्मा तो हो चुका है। देखो अंतरात्मा बनना वो तुम्हारा ध्येय नहीं है। अंतरात्मा एक बहिरात्मा और परमात्मा के बीच का एक पड़ाव है। यदि जो अंतरात्मा में तुम रह नहीं सके, बरोबर है, और बहिरात्मा में जाने का संभव बहुत ही रहता है। अंतरात्मा से आगे बढ़ोगे तो परमात्मा बन जाओगे, तो भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यदि अंतरात्मा बन गए हो, अंतरात्मा हो चुके हो, लेकिन तुमने अपना आगे नहीं बढ़े तो पीछे आ जाते हो, यानी कि बहिरात्मपना में आ जाते हो। वैसा जीव की बात यहाँ पे चल रही है। देखो इस प्रकार से आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाला बहिरात्मा, यानी कि अंतरात्मा तो पहले था, आत्मस्वरूप तो जाना था, लेकिन उसकी पूर्णता पे और नहीं जा सका और पीछे आ जाता है। कोई कारण संजोग है, कोई और कुछ प्रॉब्लम है, और कोई वस्तु आ गई है, और किसी के प्रति और राग बढ़ गया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अंतरात्मा पना चुक जाना और बहिरात्मपना वापिस आ जाना, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त, प्रमत्त अप्रमत्त दशा थी ना, तो प्रमत्त दशा
वो तो अंतरात्मा की दशा है, लेकिन अप्रमत्त की अपेक्षा प्रमत्त खराब है। 28 मूल गुण का निरतिचार का पालन मैं करता हूँ, वो पालन करने वाला मैं हूँ, इत्यादि जो भाव आते हैं, प्रमाद सहित जो भाव आते हैं, प्रमत्त दशा। मैं उपदेश करने का भाव, उपदेश, आहार, आहार, ये सब है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब भाव को ये मैं करता हूँ, मतलब मैं करता हूँ यानी कि वो मुझे करना है, ये सब जो भी है, सब जो भी अंदर मन के अंदर जो भी मन घड़त जो भी कुछ भी बातें आती हैं, तो वो बहिरात्मपने का लक्षण आ जाता है। चतुर्गुण स्थानवर्ती है, आत्मा में नहीं सुहाता तो वापस बहिरात्मापने में आ जाता है। ऐसी वैसी भावना ऐसी होता रहता है। हमने पहले भी कहा था, आगे भी कहा था, मैं आया था कि ऐसा बहुत बार हो सकता है। अंतरात्मा से बहिरात्मा, वापिस पुरुषार्थ करेगा, अंतरात्मा हो जाएगा, वापिस पुरुषार्थ से चुक जाएगा तो बहिरात्मापन आ जाएगा। ऐसा बहुत बार घटित तो हो सकता है। तो ऐसे बहिरात्मा में यहाँ पर कहते हैं आचार्य देव कि आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाला बहिरात्मा जिन विषयों में उसका चित्त यानी कि मन आसक्त होता है, उनमें, उन विषयों में कोई भी उसको उपकारक नहीं है। ऐसा कहते, कोई भी एक भी चीज उसको उपकारक नहीं है, उल्टा अपकारक है, उल्टा उसको कुयोनि में भटका देता है। बस बहुत कड़क भाषा में है, इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा करता है और कुयोनि में चला जाएगा। हाँ भाई, चला जाएगा, क्योंकि उसने जो पद मिला है वो पद का बरोबर भावभाषण नहीं किया। देखो 55 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्क्षेम करमात्मनां तथापि रमते बालस्तत्त्रिव्या ज्ञान भावनात्। इंद्रिय विषयों में न कुछ आत्मलाभ की बात, तो भी मुडय ज्ञान वश रमता इनके साथ। क्या कहते हैं? इंद्रिय विषयों में न कुछ आत्मलाभ की बात, तो भी मूढ़ अज्ञान वश रमता उनके साथ रमता है। किनके साथ? इंद्रियों के साथ। 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए, 5 इंद्रियों में घूमने के लिए, 5 इंद्रियों में गड़बड़ करते रहता है भैया। हाँ देखो, अन्वयार्थ पढ़ता हूं मैं, अन्वयार्थ यहां से। 5 इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मा का भला करने वाला हो, तो भी यह अज्ञानी बहिरात्मा चिरकालिक मिथ्यात्व के संस्कार वश उन्हीं इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहता है। अज्ञान भावनात् यानी कि चिरकालीन भी कह सकते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि है, और जो मिथ्यात्व हट गया है और एक बार अंतरात्मापना प्रकट हुआ है, बार बार प्रकट हुआ है, वैसा भी जीव यदि आ जाते हैं। मुनिराज सुद्धा प्रथम गुण स्थान में आ जाते हैं, मिथ्यात्व की भूमिका में आ जाते हैं। चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव भी पंचम गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान वाला जीव, चतुर्गुण स्थान वाला जीव पहले गुण स्थान में आ जाता है। आज पॉसिबिलिटीज है, ये नहीं पॉसिबल ऐसा नहीं है, वो चीज पॉसिबल है, वैसा होता ही है। वापिस पुरुषार्थ करेगा, वापिस अंतरात्मा करेगा, और वहां पे और पुरुषार्थ बढ़ाएगा तो परमात्मापना प्रकट हो सकता है। देखो टीका पढ़ते हैं हम यहां से। देखो, इंद्रियों के पदार्थों में, इंद्रियों के पदार्थों में अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी नहीं है जो क्षेमंकर, सुखकर अर्थात उपकारक हो। 5 इंद्रियों में, 5 इंद्रियां, अरे मन भी ले लो, मन भी ले लो,
पांच इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये इंद्रिया से ऐसा कोई भी चीज, ऐसा पदार्थ नहीं है कि जो आत्मा को सुखकारक हो, उपकारक हो। वैसा होने पर भी, अर्थात कोई सुखकर नहीं है तो भी उनमें रमता है, रति करता है। कौन? वह बाल अज्ञानी। बाल कहने का मतलब क्या कि भाई वो जिसने एक तो अंतरात्मा को देखा नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि चिरकालीन, और जिसने अंतरात्मा पना में आया है और अंतरात्मा में भाता नहीं है और वापस बहिरात्मा में आ जाता है, वैसा। अर्थात बहिरात्मा उनमें ही, अर्थात इंद्रियों के विषयों में ही रमता है। किससे रमता है? अज्ञान भावना से, अर्थात मिथ्यात्व के संस्कार वश रमता है। जिनसे अज्ञान जन्म में पैदा हो, वह अज्ञान भावना अर्थात मिथ्यात्व के संस्कार, उनसे इंद्रियों के विषयों में रमता है। मिथ्यात्व के संस्कार उनसे इंद्रियों में रमता है। इंद्रिया संबंधी इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान कहता है, गलत है। इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वितराग विज्ञान। तो क्या कहते हैं यहां पर? देखो, ये मिथ्यात्व के संस्कार इतने दृढ़ हो गए हैं उसके, तो कोई बोले तो भी उसका कुछ करने के लिए तैयार राजी होता नहीं है। देखो आगे भावार्थ पढ़ते हैं। इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आत्मा को हितकारी हो। इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आत्मा को हितकारी हो। तथापि अज्ञानी बहिरात्मा अनादि काल के अविद्या के संस्कार के कारण उनमें रति करता है, आसक्त रहता है। इनमें रति करता है? इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आत्मा को हितकारी हो। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो तेरे आत्मा को हितकारी हो। इसमें एक भी ऐसा नहीं है, सब तेरे दुश्मन है। हम वो टीवी सीरियल में देखते हैं ना महाभारत, तो वो युद्ध के भूमि के बीच में बीचों बीच अर्जुन अपना रथ लेके जाता है ना रणभूमि में। क्यों लेके जाता है? देखने के लिए कौन मेरे दुश्मन है, कौन मेरे शत्रु है। सभी मेरे, ये राग, एक साइड राग है और एक साइड द्वेष है। अरे दोनों तेरे, कोई इसमें से कोई भी नहीं है, ऐसा ज्ञानी ऐसा मानता है। वो बताया है महाभारत में, अपना हरिवंश पुराण में तो क्या है, क्या प्रसंग है वो याद नहीं आ रहा है। हरिवंश पुराण पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो ये जो लौकिक मान्यता के हिसाब से महाभारत के हिसाब से चलता है, लेकिन अपना जो है, अपना क्या बोलते हैं उसको, हरिवंश पुराण में क्या है प्रसंग वो याद नहीं है। याद रहने चाहिए सब, मिन प्रसंग है। बहुत टाइम पहले पढ़ा था मैं, जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था तब पढ़ा था। आज से लगभग समझो ना कितना साल हुआ, 45 साल हो गया ना, 40 साल हो गए, 40 साल कितना पहले। ठीक है, कोई बात नहीं है। इंद्रिय विषयों का सुख, वह सुख नहीं है, वास्तव में वह दुख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, आकुलता वाला है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है, विच्छिन्न है, परिणामतः दुस्सह और बंध का कारण है। सब इंद्रिय के विषयों में कितना भी तू सुख मान ले, वहां पे सुख मिलने वाला नहीं है। इंद्रिय विषयों का सुख वह सुख नहीं है, वास्तव में वह दुख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, आकुलता वाला है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है, विच्छिन्न है, परिणामतः दुस्सह और बंध का कारण है। तथापि अनादि मिथ्यात्व
अनादि मिथ्यात्व के संस्कार वश अज्ञानी उनकी रुचि करता है और उनकी प्राप्ति के लिए चिंता करके रात दिन उनके पीछे लगा रहता है। रात दिन, दिन और रात, रात और दिन उसके पीछे लगा रहता है, उसकी प्राप्ति में, उसकी चिंता में। और चिंता तो इतनी करता है, इतना सुख मैं भोग लूं ऐसे मन के द्वारा, लेकिन हकीकत में वो सुख भोग नहीं पाता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एक बता दूंगा, ऐसा बहुत ही गड़बड़ होती रहती है। देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। विषय हितकारी सुखदायी नहीं है, अकिंचितकर है। विषय, देखो विषय की बहुत अच्छी बात कही, विषय है वो हितकारी भी नहीं है और अहितकारी भी नहीं है, लेकिन उसमें ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोगत्व बुद्धि, वो अहितकारी है। विषय तो जो है वैसे के वैसे ही अकिंचितकर है। संसार में अथवा मोक्ष में आत्मा अपने आप ही सुखरूप परिणमता है, उसमें विषय अकिंचितकर है। संसार में रहना है तो भी और मोक्ष में जाना है तो भी स्वतंत्र है तू। विषयों के कारण, विषयों में एकता बुद्धि किया, विषयों का कर्ता बुद्धि किया, तब जाके गड़बड़ होती है। देखो संसार में अथवा मोक्ष में आत्मा अपने आप ही सुख कर परिणमता है, इसमें विषय अकिंचित कर है, अर्थात कुछ नहीं करते। अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अवलंबन करते हैं। देखो अरे बहुत सारा ज्ञेय पदार्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें मुझे प्रवेश करना मेरा ज्ञेय पदार्थ से भिन्न है। ज्ञेय यानी कि ज्ञायक से भिन्न है। तो ज्ञायक वो मैं हूं, ज्ञेय तो मैं हूं नहीं। जिनको विषयों में रति है उनको दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि विषयों में से तो दुख ही मिलने वाला है। क्योंकि यदि वह दुख स्वभाव न हो तो विषयार्थ में व्यापार न हो। यदि वह दुख स्वभाव न हो तो विषयार्थ में व्यापार न हो। अज्ञानी बाह्य इंद्रिय के विषयों में सुख मानता है, निरंतर उनके ग्रहण की इच्छा से सदा आकुल व्याकुल रहता है। कितनी ही बार इस आकुलता का दुख इतना असह्य लगता है कि विषय ग्रहण करने के प्रयत्न में मृत्यु को प्राप्त करना पड़े तो भी उसकी दरकार नहीं करता। इससे सिद्ध है कि मृत्यु के दुख से भी आकुलता का दुख अधिक है। मृत्यु से भी वो क्या है विषयों में इतना आकुल व्याकुल हो जाता है, विषयों में प्राप्त करने के लिए चला जाता है। देखो पांच इंद्रियों के संबंधी में पांच उदाहरण दिए समझदार ग्रंथाधिराज में, तो 5 व्यक्ति अलग अलग दिखाए वहां पर। यहाँ पर ये 5 इंद्रिय संगीपना है और 5 इंद्रिया है, तो 5 इंद्रियों को एक साथ में भोगना चाहता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रयत्न में मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है तो भी उसकी दरकार नहीं करता। इससे सिद्ध है कि मृत्यु के दुख से भी आकुलता का दुख ज्यादा है। विषयों में आकुल 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 आकुल, अरे मर जाएगा तो भी मैं उससे प्राप्त करेगा। पतंगिया जल जाता है तो भी एक पंख से उड़ उड़ के वापस वो दिवे के पास जाता है और पूरा जल जाता है। बमरा, हिरण, कितने कितने सब उदाहरण देख लो। 5 इंद्रियों के संबंध, ये तो 5 इंद्रियों में एक एक इंद्रिय एक एक तिर्यंच गति के जीव को प्रख्यात किया, लेकिन ये तो मनुष्य तो 5 इंद्रियों में लप्त रहता है और आकुल व्याकुल रहता है। मर के भी मैं इस इंद्रियों का सुख का प्राप्त करूंगा। तो कहते हैं कि वो मरने से आकुलता का व्याकुलता का दुख ज्यादा है। पकड़ना बात, बहुत ही अच्छी बात बताई विशेष स्पष्टीकरण में। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में वास्तविक सुख नहीं होने पर अनादि अविद्या के संस्कार के कारण अज्ञानी उनमें रत रहता है। अज्ञानी उसमें रत रहता है। देखो
इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में वास्तविक सुख नहीं होने पर भी अनादि अविद्या के संस्कार के कारण अज्ञानी उनमें रत रहता है, तत्पर रहता है, किस प्रकार से कैसे प्राप्त कर लूं, ऐसा निरंतर उसमें रचा पचा रहता है। इस तरह अपनी 55 नंबर की गाथा पूरी हुई है। यहाँ पर मेन बात यहाँ आई कि बहिरात्मा 5 इंद्रियों के विषयों में लपेटे मारता है, आकुल व्याकुल होकर उसको कैसा भी करके उसको मैं भोगना चाहता हूं, लेकिन भोग नहीं सकता। और ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है कि जिससे आत्मा का सुख मिले, आत्मा का सुख हो, ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है। फिर भी इसके पीछे लगा रहता है और गड़बड़ करते रहता है और निरंतर दुख 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 में ही रहता है। इस तरह अपनी 55 नंबर की गाथा पूरी हुई है। कल देखेंगे 56 नंबर की गाथा। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उस